नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 पर आयोजित परिचर्चा में मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बिंदु अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा विषय होता है। जनता समझती है कि हमारा इससे क्या लेना देना है, या तो विशेषज्ञों का काम है। हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 4000 से ज़्यादा सुझाव जनता के बीच से आए और हमने ज़्यादातर सुझावों को क्रियान्वित किया है। कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास, कौशल विकास, सुशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे अनेक विषय हैं जिनमें मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। से देखिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश में राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के सिंचाई की क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टर। अब बढ़ा के हमने कर दी 45 लाख हेक्टर और 65 लाख हेक्टर पे काम चल रहा है। औद्योगिक विकास दर 1-2 की अगर आप देखें तो ये थी केवल उस समय 1-2 में -0.61%, जो 22-23 में बढ़ के हो गई 24%। हमको काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमारू कहलाता था। और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। इस साल का हमारा बजट है 3,14,025 करोड़ का। हमारा राज्य का कोसी घाटा ये 55,709 करोड़ अनुमानित है, जो हमारे जीएसडीपी के 4% की सीमा में है, जो अलाउ करती है भारत सरकार। और मैंने अभी ऋण जीएसडीपी अनुपात की बात आपसे कही थी। 2002-03 में वो 31.6% था, वो घट के इस साल अनुमान है 27.8% रहने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इस बजट को देखें तो बहुत संतुलित बजट है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। मध्य प्रदेश ने तय किया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। राज्य का रेवेन्यू, राजस्व हम लगातार बढ़ाते गए और यह बढ़ा है 7.94% की दर से। अभी कल ही मैं समीक्षा कर रहा था अपने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों का। अकेली जीएसटी में इस साल 22% अब तक फरवरी के अंत तक 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। हम टॉप 5 जो राज्य हैं देश के, उनमें से हैं। तो हम लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर आप देखें, किसानों को ऋण में 13.41% और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22% की वृद्धि हुई है। ये एक सुखद संकेत है। एकदम गरीब आप देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर, सड़क पे बैठ के बिजनेस करने वाले, हाथ ठेला पे, कुमटी में काम करने वाले, उनको बिना ब्याज के मिलते हैं 10,000 रुपया। पीएम स्ट्रीट वेंडर, गांव के लिए हमने बना दिया सीएम स्ट्रीट वेंडर। अकेले पीएम स्ट्रीट वेंडर में देश में हम नंबर 1 पे 6 लाख से अधिक ऐसे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 0% ब्याज पे कर्ज देने का काम करके उनकी आजीविका बढ़ाने की कोशिश की गई है। आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, 2001-02 तक विकास दर थी केवल 3%,
अब बढ़ के हो गई है 19%, 19%। और सेक्टर मध्य प्रदेश से चमत्कार किया। मैं कुछ आंकड़े आप इससे अंदाज लगाइए। 2013-14 में गेहूं का उत्पादन था 174.8 लाख मीट्रिक टन। 22-23 में बढ़ के होगा 352.7 लाख मीट्रिक टन। और गेहूं के एक्सपोर्ट में भी 46% हमने वृद्धि हासिल की है। धान का पैडी का उत्पादन अगर आप देखें तो ये 53.2 लाख मीट्रिक टन था, उससे बढ़ के हो गया 131.8 लाख मीट्रिक टन। के विस्तार के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं और काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स इस बजट में हैं एंड इट रिकग्नाइजेस एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वन ऑफ द मेन पिलर्स फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और 15% से ज़्यादा बजटरी एलोकेशन जो कि हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा है इस वित्तीय वर्ष में, वो किया गया है। हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट। और एक आम आदमी भी आज ये महसूस कर पाता है कि रोड्स की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में कितनी बढ़ी है। साथ ही साथ सर, इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो कि उज्जैन में प्रस्तावित है, 22 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो कि एमएसएमईज के लिए प्रस्तावित हैं, दे आर ऑल मच अप्रिशिएटेड स्टेप्स टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट। एमएसएमईज एक तरीके से हमारे प्रदेश की लाइफलाइन भी हैं और इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छा आंकड़ा, सकारात्मक आंकड़ा रखा है, जहां पे हमने देखा 2021-22 में 1.87 लाख नए एमएसएमईज रजिस्टर हुए थे, जिन्होंने 15 लाख पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था। वहीं 2022-23 वर्ष में नवंबर 22 तक 2 लाख से ज्यादा एमएसएमईज। कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को जवाहर चौक पर एक सभा कर राजभवन का घेराव करेगी। संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई नीति से आर्थिक संकट गहरा गया है। मध्यम और गरीब वर्ग के करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई बर्बाद हो गई है। प्रदेश में रोजगार चरम पर है। तनावग्रस्त किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इन्हीं सब मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। हमने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लेके आएँ। अब सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे विधायक साथी या हमारा कोई भी कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे इस बात को प्रचारित करके ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लाने के लिए आग्रह कर सकता है। देखिए, इस मामले में कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है। 13 तारीख को राजभवन का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। ये मेन मुद्दा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देश में घटनाक्रम हुए और पिछले कई सालों से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सार्वजनिक मंचों पर और मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रख रहे थे, इस देश की जनता ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो आज हम लोगों ने देखा कि वास्तविक रूप में राहुल जी ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है। अडानी को लेकर यदि आप राहुल गांधी जी के वक्तव्यों को देखें तो पिछले 2 सालों में उन्होंने लगभग सभी मंचों पर इस बात को दोहराया है। यही कारण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 19 फरवरी को और उसके बाद 27 फरवरी को यह निर्णय लिया कि हम पूरे देश में इसको ब्लॉक लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और जिला लेवल पर इस बात को हम जनता के सामने रखेंगे। हमने पिछले दिनों जिला स्तर पर हमने LIC और स्टेट बैंक के सामने जिला कांग्रेस कमेटियों ने धरने रखे। अभी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगभग सभी ब्लॉकों में, देश के सभी ब्लॉकों में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने LIC दफ्तर और बैंकों के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो लगातार अभी भी चल रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि 13 मार्च को देश की सभी राजधानियों में हम
राजभवन का घेराव करेंगे और राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो देश में चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश में एक तरफ जहां अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति रही, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से उनके शेयरों में कूटनीति रची गई, और जब एक रिपोर्ट के माध्यम से देश की जनता को पता पड़ा तो उसके बाद अचानक अडानी के शेयर गिरना शुरू हुए, जो ये साबित करते हैं कि जो बात राहुल गांधी कर रहे थे उसमें सत्यता कहीं ना कहीं है। पार्लियामेंट में जिस तरह से राहुल जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात रखी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातांत्रिक देश में संसद में कहीं विरोधी दल की बातों को पूरी तरह से नकार कर जवाब तो दिया ही नहीं, बल्कि जो बातें हमारे नेताओं ने रखी थी उसको भी संसद की कार्रवाई से विलोपित कर दिया। ये देश का दुर्भाग्य है। 13 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग राजभवन का घेराव करने जाएंगे। प्रशासन ने, क्योंकि पहले हमें बताया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उनकी जो भी है, लेकिन हमने तय करा है कि हम लोग जवाहर चौक, जो कि काफ़ी वहाँ पर खुला स्पेस है, वहाँ पर हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमने सर्कुलर के माध्यम से और व्यक्तिगत फ़ोन के माध्यम से सम्मानित विधायकों को, हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों को और सभी हमारे जितने भी मोर्चा संगठन हैं, हमारे विभाग हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमने एक एक कार्यकर्ता से आग्रह किया है कि 13 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों के साथ भोपाल आएं और हम, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, राजमणि पटेल जी और भी जितने हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबके नेतृत्व में हम लोग राजभवन की तरफ कूच करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से अपनी बात हम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहेंगे। जिस तरह से अडानी के बारे में आप सब लोगों ने पिछली बार देखा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने समय समय पे बात रखी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं ने, के मिश्रा जी ने और उनके साथियों ने भी लगातार इस विषय पे आप लोगों को जानकारियां दी हैं, आपको बताया है। इस के कारण जो आर्थिक संकट इस देश में गहराया है, जो मध्यम वर्गीय परिवार, जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी जो जमा पूंजी रहती है, जो शेयर के माध्यम से या वो अपने भविष्य के, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन पे एक संकट गहराया है। पूरे देश में अविश्वास का वातावरण है। छोटा वर्ग, खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार बहुत दहशत में इस बात को लेकर। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज 1 मार्च को अचानक पता पड़ा कि गैस सिलेंडर बढ़ा दिए गए। 1050 रुपए का सिलेंडर अगर किसी गरीब को खरीदना पड़े तो आप उसके घर की स्थिति को समझ सकते हैं। अतः अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हर वर्ग परेशान है और ये तानाशाही सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। जनता के सामने बातें नहीं रखने देना चाहती है। जिस तरह से पार्लियामेंट में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में ही उसको दोहराया गया। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। हमारे एक विधायक साथी ने अगर कोई प्रश्न रखे थे तो उन्होंने ऐसे कौन से प्रश्न करे थे कि आप उनको पूरे सदस्यता से उनको निलंबित कर दिया। हमारे अन्य साथियों ने, विधायक साथी अगर अपनी बात रखना चाह रहे थे, टू द पॉइंट रखना चाह रहे थे, आपने विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया। आज अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा, इनके 15 साल के कार्यकाल में आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि इन 15 साल के कार्यकाल में कितनी विधानसभा की बैठकें हुई। एक माध्यम है जनता की समस्याओं को पहुंचाने का। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर हमारे विधायक साथी अगर असेंबली में कोई अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं, कई नए विधायक आकर हमसे पीसीसी में बोलते हैं कि हमें ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि हम इन 5 साल में प्रोसीडिंग सीख सकते।
क्योंकि ये सत्र 2 दिन का रखते हैं, 3 दिन का, और समाप्त कर देते हैं अचानक। तो इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग राजभवन जाएंगे। यही सूचना देने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज पूरा देश बिक रहा है। उस देश को 2 लोग बेच रहे हैं और 2 उद्योगपति खरीद रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रॉब्लम जो देश और प्रदेश में जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रही हैं, उन्हें लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में 13 तारीख को यानी सोमवार को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के आवास राजभवन पर कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल मार्च और राजभवन का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों ने कृपापूर्वक कई समाचार पत्रों में आज उस खबर को प्रकाशित किया है। हम उनके आभारी हैं। मगर आधिकारिक तौर पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे संगठन प्रभारी माननीय राजीव सिंह जी उसकी अधिकृत घोषणा करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय राजीव सिंह जी से कि वे उस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से हमें अनुग्रहित कीजिए। मध्य प्रदेश में दी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाने वाले सरकार की परीक्षा एजेंसी में बिल्कुल तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगतते हैं। ताज़ा मामला एमपीपीएससी की स्पेशल मेंस परीक्षा और कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 से स्पेशल हाईकोर्ट आदेश से 15 से 20 अप्रैल को होने जा रही है। यही 15 मार्च से ही करीब के महीने तक कर्मचारी चयन मंडल 9000 पदों के लिए पटवारी परीक्षा ऑनलाइन आयोजन करेगी। अब दोनों परीक्षा में बैठने वाले आवेदक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई आवेदकों को दोनों परीक्षाओं की तारीख एक ही है। वह स्टूडेंट बार बार मांग एमपीपीएससी ने अपनी विशेष की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मवीर बिश्नोई है। मैं हरदा ज़िले से आया हूँ और मुख्य परीक्षा मेरी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में है और उसी परीक्षा के साथ में 20 अप्रैल को मेरा पटवारी का जो पेपर है वो भी दे दिया गया है। तो मैं दोनों परीक्षाओं में से एक परीक्षा में शामिल हो पाऊँगा। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल में मैं और मेरे साथ में बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। सभी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो शेड्यूल है उसको परिवर्तित करके 21 अप्रैल के बाद में हमें कोई भी तिथि दे दी जाए जिसमें हमारी पटवारी परीक्षा में भी हम शामिल हो जाएं और हमारी एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा में भी शामिल हो जाएं। अक्सर ऐसी दिक्कत आती है जब परीक्षाओं की जो तारीखें हैं मैच होती है। दोनों ही परीक्षा एजेंसी मध्य प्रदेश की है, पीएससी की बात करें, कर्मचारी चयन मंडल की बात करें, ऐसे में कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं लगती? आपस में चर्चा करके तारीखें घोषित करनी चाहिए। सर, ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है और राज्य सरकार की दोनों संस्थाएं हैं। ये राज्य सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो इसमें परस्पर दिख रहा है और इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ आज विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए वो आज यहाँ पे आवेदन लेके उपस्थित हुआ है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। टीबी जैसी घातक बीमारी को भारत देश से जड़ से खत्म करने के लिए टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में टीबी उन्मूलन पर मीडिया की भूमिका कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एनएचएम की डायरेक्टर प्रियंका दास और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है लोगों तक जन जागरूकता या किसी खबर को पहुंचाने के लिए, और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट किया गया है। देश के 84% टीबी को खत्म करने में सफलता मिली है। देखिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2025 को तक हम भारत से टीबी मुक्त करेंगे और इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाए जा रहे हैं।
सामाजिक लोगों को भी इसमें जोड़ रहे हैं, जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मीडिया के मित्रों का भी इसमें काफ़ी सहयोग है, इसलिए आज हम लोगों ने ये विचार किया कि आप सब लोगों से भी बातचीत यहाँ पर किए जाए, क्योंकि टीबी जिसको होती है वो कभी कभी पेशेंट बताने में देर कर देता है या छुपाता है। तो अगर हमारे मीडिया के साथी भी जनता को जागरूक करेंगे, निक्षय मित्र भी बन रहे हैं जो पेशेंट की सहमति से, टीबी की पेशेंट्स हैं उसको के मित्र बन जाते हैं और उसमें फूड सप्लीमेंट्री के लिए फूड की जो रहता है वो भी उपलब्ध कराते हैं सरकार के द्वारा। तो उनको फूड सप्लीमेंट्री के लिए 500 रुपये पर मंथ है पेशेंट के लिए डाले जाते हैं, ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जिलों में ब्लॉक लेवल पर हम लोग जांच भी कराते हैं, मशीनें भी जांच की उपलब्ध की जाती हैं। लेकिन जागरूक करने के लिए जितनी जागरूक होंगे लोग, जितना जल्दी अगर बताएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। उनका फॉलो अप भी करते हैं कि दवा ले रहा है पेशेंट, नहीं ले रहा है। 500 रुपये पर मंथ उनके लिए डालते हैं जिससे वो पोषण आहार ठीक से ले सकें, हाई प्रोटीन डाइट वो खुद ले सकें। और जो निक्षय मित्र भी समाज के लोगों को इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग भी निक्षय मित्र बने। एक पेशेंट को वो भी एक से अधिक को भी ले सकते हैं। तो चाहे उद्योग जगत के लोग हों, सामाजिक लोग, NGO हैं, वो भी पेशेंट को, हमारे टीबी पेशेंट को गोद लेकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कि टीबी अधिकतम अन्य डिजीजेस के साथ कोएग्जिस्ट करती है, तो हमें कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो टीबी पेशेंट हमारे दायरे में आता है उनकी तो हम HIV, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब सारी बीमारी की हम चेकिंग करते हैं, लेकिन द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम देख रहे हैं कि हमको मान लीजिए कोई और बीमारी है और कॉन्स्टेंटली मेरा वेट गिर रहा है, एपेटाइट लूज हो रहा है, तो कोई हार्म नहीं है कि टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट कि हमें टीबी है कि नहीं है। मध्य प्रदेश में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सारे CHCs में, सारे ब्लॉक्स में वी हैव अपफ्रंट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नैट मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है, CBNAT एंड TrueNAT मशीन्स, जिससे हम प्रॉपरली टीबी का डायग्नोसिस कर पाते हैं। प्रिवेंटिव थेरेपी या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है GOI ने रोल आउट किया है, इसको भी बहुत इफेक्टिवली मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। ड्रग्स पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार मध्यम वर्गीय और जनता की सरकार है, हमेशा सभी का ख्याल करते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। होली मिलन समारोह में सामाजिक बंधु के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बधाई देने पहुंचे। होली रंगों का त्योहार है और हमारे देश में, मध्य प्रदेश में, विशेषकर हमारे शहर में सभी लोग मिलजुल कर बड़े उत्साह से मनाते हैं। पिछले 2-3 साल कोरोना के कारण वो उत्साह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फिर आपने देखा होगा कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटा बड़ा सब मिलजुल कर इस रंग के पर्व को मनाते हैं। मैं भी प्रतिवर्ष होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का करता हूँ। इस बार भी आयोजन हुआ है और बड़े उत्साह और आनंद के साथ सभी लोग मिलकर होली मनाएंगे। सर, इस बार होली के जो त्यौहार थे सरकार ने उसको और रंगीन बना दिया, बहना योजना, वो बजट भी मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत मदद वाला बजट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मिशन के रूप में काम करती है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर काम करते हैं, जिनका अंत्योदय, सबसे गरीब व्यक्ति की चिंता सबसे पहले की जाए। राजनीति के माध्यम से भी गरीबों की जिंदगी बदलने का काम, चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, लगातार आप निर्णय देखेंगे तो गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। उसी में एक नई कड़ी जोड़ी है लाडली बहना योजना, क्योंकि हम देखते हैं कई बार गरीब परिवार में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में घर की महिला के हाथ में प्रति महीना 1000 रुपया सहायता के रूप में पहुंचना एक बहुत बड़ी सहायता, वो घर चलाने में सहायक होगा। पूरी परिवार को उसके कारण राहत मिलेगी। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की है। निश्चित ही उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।